तुझे अच्छी लगी है, इसलिए तेरे वीर ने चिट्टी गाड़ी ली है। उनसे चिट्टे रंग की गाड़ी पसंद थी ना, पर तुझे गाड़ी तो अच्छी लगी। रोटी खाने चले, कहीं बाहर चले, आइसक्रीम खानी है, पार्क चले, पार्क। नीली जी के पास जाना है। घर वो बसाए जाते हैं जहाँ आपकी जगह हो। बार बार रोना डालकर यहाँ आ जाती हैं। आपने फंसी हुई है, क्या मुकाबला करेंगी किसी का? वहाँ फुटपाथ की ठोक रही है, आपका नसीब बन। किसी और को दिखाइएगा नीलो। भूल चुकी हूँ। देखिए ये माजी किस माजी की बात कर रही हैं आप? मैं सब कुछ क्या मतलब हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। एक बात कान खोल कर सुन लें। अम्मी, क्या आपको वाकई लगता है घर तोड़ने में किस चीज में कामयाब? क्योंकि ये समझौते का रिश्ता है अम्मी। यहाँ क्यों आ जाती हैं बार बार? आपको वाकई लगता है कि कोई औरत खुशी से अपना घर तोड़ना चाहती है और धूप निकलते ही घास गायब हो जाती जैसे उसका कोई वजूद नहीं था? ये रिश्ता भी वैसा ही है। समझौतों के रिश्ते का अंजाम ऐसा ही होता है। मोहब्बत को फूलों का हार बनाकर वजदानिया के गले में डाल दे। हमेशा घास जैसी ही अहमियत दी है। अरे यही तो आपकी भूल है। मर्द की आंखों पर पट्टी बांध सकती है, अरे औरत और... मगर नहीं, अपनी पहली मोहब्बत के हवाले करके आ गई। अरे आप क्या करके आ गई? अपनी सकी माँ तक को भूल जाता है। ये आजमाइशों की चक्की में पीसा गया मुझे। कितने झूठ बोले गए मुझसे, कितनी। आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? किसी और की बात तो सुनेंगी नहीं, बस आपको बस अपनी नहीं जानती ना। बसाइए, संभालिए अपने घर को, ही घर बसाना पड़ता है। एक औरत को आजमाइशों की चक्की में पिसकर। मैं भी क्या करता, लेकिन आप मुझसे बहुत खफा हैं। तुमने अपनी माँ को धोखा दिया है। मजबूर था मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मान तोड़ा है मेरा। मैं मुझसे जितना खफा होना है हो ले। नीलम की तरफ से अपना दिल साफ रखे, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है। क्या? उसका कोई कसूर नहीं। बाहर को उसी ने ठेस पहुंचाया और तुम सबसे ज्यादा मेरे सबसे बड़ी मुजरिम तो वो ही है। जैसे आप सोच रही हैं मम्मी, एक्चुअली तुम कहते हो कि वो कसूरवार नहीं है। ये सच है कि हकीकत बताओ मुझे। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है हकीकत? शादी हुई वो किसी और को चाहती थी। जब मेरी और नीलम की शादी, वो इस शादी से राजी नहीं थी। और क्या? एक और बात जो आप नहीं जानते, खुशी करने की कोशिश की थी। पहली रात देखिए मम्मी, नीलम ये सब कुछ नहीं चाहती थी। सनी के लिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इस घर के लिए। आप दिया, सनी का वास्ता दिया, तब जाके मानी। मिन्नतें करनी पड़ी। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी ये बात? और अब तो वो मुझसे पैसे भी नहीं चाहती है। मैं नहीं जाऊँ। आपको मुझ पे इतना भरोसा भी नहीं रहा। मम्मी प्लीज। करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मेरा एतबार तोड़ चुके हो। अभी तो मुझे आराम करने दो। कैसे यकीन दिलाऊं आपको? उसे मेरा सर चकरा रहा है। जी ठीक है, आप आराम करें। चुटकी, तुझे अच्छी लगी है, इसलिए तेरे वीर ने चिट्टी गाड़ी ली है। उनसे चिट्टे रंग की गाड़ी पसंद थी ना, पर तुझे गाड़ी तो अच्छी लगी। रोटी खाने चले, कहीं बाहर चले, आइसक्रीम खानी है, पार्क चले, पार्क। नीली जी के पास जाना है।
घर वो बसाए जाते हैं जहाँ आपकी जगह हो। बार बार रोना डालकर यहाँ आ जाती हैं, आपने फंसी हुई है, क्या मुकाबला करेंगी किसी का? वहाँ फुटपाथ की ठोकरें ही आपका नसीब बन। किसी और को दिखाइएगा नीलो। भूल चुकी हूँ। देखिए ये माजी किस माजी की बात कर रही हैं आप? मैं सब कुछ क्या मतलब हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। एक बात कान खोल कर सुन लें, अम्मी क्या आपको वाकई लगता है घर तोड़ने में किस चीज में कामयाब? क्योंकि ये समझौते का रिश्ता है अम्मी। यहाँ क्यों आ जाती हैं बार बार? आपको वाकई लगता है कि कोई औरत खुशी से अपना घर तोड़ना चाहती है और धूप निकलते ही घास गायब हो जाती जैसे उसका कोई वजूद नहीं था? ये रिश्ता भी वैसा ही है। समझौतों के रिश्ते का अंजाम ऐसा ही होता है। मोहब्बत को फूलों का हार बनाकर वजदान मियां के गले में डाल दे, हमेशा घास जैसी ही अहमियत दी है। अरे यही तो आपकी भूल है। मर्द की आंखों पर पट्टी बांध सकती है, अरे औरत मगर नहीं, अपनी पहली मोहब्बत के हवाले करके आ गई। अरे आप क्या करके आ गई? क्या अपनी सकी माँ तक को भूल जाता है? ये आजमाइशों की चक्की में पीसा गया मुझे। कितने झूठ बोले गए मुझसे, कितनी। आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? किसी और की बात तो सुनेंगी नहीं, बस आपको बस अपनी नहीं जानती ना। बसाइए, संभालिए अपने घर को, ही घर बसाना पड़ता है। एक औरत को आजमाइशों की चक्की में पिसकर मैं भी क्या करता, लेकिन आप मुझसे बहुत खफा हैं। तुमने अपनी माँ को धोखा दिया है। मजबूर था मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मान तोड़ा है मेरा। मुझसे जितना खफा होना है हो ले। नीलम की तरफ से अपना दिल साफ रखे, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है। क्या? उसका कोई कसूर नहीं। बाहर को उसी ने ठेस पहुंचाया और तुम सबसे ज्यादा मेरे सबसे बड़ी मुजरिम तो वो ही है। जैसे आप सोच रही हैं मम्मी, एक्चुअली तुम कहते हो कि वो कसूरवार नहीं है। ये सच है कि हकीकत बताओ मुझे। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है हकीकत? शादी हुई वो किसी और को चाहती थी। जब मेरी और नीलम की शादी, वो इस शादी से राजी नहीं थी। और क्या? एक और बात जो आप नहीं जानते, खुशी करने की कोशिश की थी। पहली रात जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है, सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं, तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं। लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहां पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है। अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। इधर जो उसकी बीवी है वो नीलो के खिलाफ बातें करती है वजदान से और कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ उसके लिए किया है। लेकिन बातों बातों में जब नीलो की इज्जत पर बात आती है तो वजदान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नीलो के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ और अपनी ज़बान को इसी वक्त बंद कर लो जो नीलो के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। और फिर नीलो अपने वालिद के पास बैठ जाती है अपना सर झुकाकर और उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इधर दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का ड्रेस, वजदान का ड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है।
जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है, सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं, तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं। लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहां पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है। अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। इधर जो उसकी बीवी है वो नीलो के खिलाफ बातें करती है वजदान से और कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ उसके लिए किया है। लेकिन बातों बातों में जब नीलो की इज्जत पर बात आती है तो वजदान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नीलो के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ और अपनी ज़बान को इसी वक्त बंद कर लो जो नीलो के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। और फिर नीलो अपने वालिद के पास बैठ जाती है अपना सर झुकाकर और उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इधर दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का ड्रेस वजदान का ड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है, सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं, तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं। लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहां पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है। अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। इधर जो उसकी बीवी है वो नीलो के खिलाफ बातें करती है वजदान से और कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ उसके लिए किया है। लेकिन बातों बातों में जब नीलो की इज्जत पर बात आती है तो वजदान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नीलो के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ और अपनी ज़बान को इसी वक्त बंद कर लो जो नीलो के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। और फिर नीलो अपने वालिद के पास बैठ जाती है अपना सर झुकाकर और उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इधर दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का ड्रेस वजदान का ड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है, सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं, तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं। लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहां पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है। अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है।
इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। इधर जो उसकी बीवी है वो नीलो के खिलाफ बातें करती है वजदान से और कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ उसके लिए किया है, लेकिन बातों बातों में जब नीलो की इज्जत पर बात आती है तो वजदान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नीलो के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ और अपनी ज़बान को इसी वक्त बंद कर लो जो नीलो के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। और फिर नीलो अपने वालिद के पास बैठ जाती है अपना सर झुकाकर और उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इधर दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का ड्रेस वजदान का ड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं, लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहां पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है, अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। इधर जो उसकी बीवी है वो नीलो के खिलाफ बातें करती है वजदान से और कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ उसके लिए किया है, लेकिन बातों बातों में जब नीलो की इज्जत पर बात आती है तो वजदान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नीलो के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ और अपनी ज़बान को इसी वक्त बंद कर लो जो नीलो के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। और फिर नीलो अपने वालिद के पास बैठ जाती है अपना सर झुकाकर और उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इधर दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का ड्रेस वजदान का ड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं, लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहां पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है, अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। इधर जो उसकी बीवी है वो नीलो के खिलाफ बातें करती है वजदान से और कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ उसके लिए किया है, लेकिन बातों बातों में जब नीलो की इज्जत पर बात आती है तो वजदान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नीलो के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ और अपनी ज़बान को इसी वक्त बंद कर लो जो नीलो के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है।
और फिर नीलो अपने वालिद के पास बैठ जाती है अपना सर झुका कर, और उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इधर दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का ड्रेस, वजदान का ड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है, सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं, तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं। लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहाँ पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है, अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। इधर जो उसकी बीवी है वो नीलो के खिलाफ बातें करती है वजदान से और कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ उसके लिए किया है, लेकिन बातों बातों में जब नीलो की इज्जत पर बात आती है तो वजदान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नीलो के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ और अपनी ज़बान को इसी वक्त बंद कर लो जो नीलो के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। और फिर नीलो अपने वालिद के पास बैठ जाती है अपना सर झुकाकर, और उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इधर दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का ड्रेस, वजदान का ड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है, सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं, तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं। लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहाँ पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है, अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। इधर जो उसकी बीवी है वो नीलो के खिलाफ बातें करती है वजदान से और कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ उसके लिए किया है, लेकिन बातों बातों में जब नीलो की इज्जत पर बात आती है तो वजदान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नीलो के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ और अपनी ज़बान को इसी वक्त बंद कर लो जो नीलो के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। और फिर नीलो अपने वालिद के पास बैठ जाती है अपना सर झुकाकर, और उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इधर दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का ड्रेस, वजदान का ड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है, सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं, तो उस दरवाजे को देखकर
अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं। लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहाँ पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है। अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। इधर जो उसकी बीवी है वो नीलो के खिलाफ बातें करती है वजदान से और कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ उसके लिए किया है। लेकिन बातों बातों में जब नीलो की इज्जत पर बात आती है तो वजदान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नीलो के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ और अपनी ज़बान को इसी वक्त बंद कर लो जो नीलो के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। और फिर नीलो अपने वालिद के पास बैठ जाती है अपना सर झुकाकर और उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इधर दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का एड्रेस वजदान का एड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं। लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहाँ पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है। अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। इधर जो उसकी बीवी है वो नीलो के खिलाफ बातें करती है वजदान से और कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ उसके लिए किया है। लेकिन बातों बातों में जब नीलो की इज्जत पर बात आती है तो वजदान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नीलो के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ और अपनी ज़बान को इसी वक्त बंद कर लो जो नीलो के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। और फिर नीलो अपने वालिद के पास बैठ जाती है अपना सर झुकाकर और उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इधर दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का एड्रेस वजदान का एड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं। लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहाँ पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है। अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं।
ادھر جو اس کی بیوی ہے وہ نیلو کے خلاف باتیں کرتی ہے وجدان سے اور کہتی ہے کہ تم نے تو بہت کچھ اس کے لیے کیا ہے، لیکن باتوں باتوں میں جب نیلو کی عزت پر بات آتی ہے تو وجدان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نیلو کے خلاف میں ایک بات بھی نہیں سننا چاہتا ہوں اور اپنی زبان کو اسی وقت بند کر لو جو نیلو کے خلاف ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اور پھر نیلو اپنے والد کے پاس بیٹھ جاتی ہے اپنا سر جھکا کر، اور اس کا والد اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تمہیں کیا چاہیے، اور وہ کہتی ہے کہ پاپا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تمہارا پیار چاہیے۔ ادھر دلشاد فیصل آبادی ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے اور وہاں نیلو کا ایڈریس وجدان کا ایڈریس لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ناظرین، ڈرامہ سیریل معصوم بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور آنے والی ایپیسوڈ تو اور بھی زیادہ دھماکے دار ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ہم ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جو دلشاد فیصل آبادیہ ہے سنگر بننے کے بعد پہلی دفعہ جب اسی گھر آتے ہیں جہاں پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس دروازے کو دیکھ کر اپنی گاڑی روک دیتے ہیں اور ساتھ اس کی سسٹر بھی ہوتی ہیں، لیکن جب اس دروازے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس دروازے کے اندر بھی چلا جائے، کیونکہ وہ گھر نیلو کا ہے جہاں پر وہ پہلی دفعہ کراچی میں رہنے کو آئے تھے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیلو ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم سے وجدان نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو وہ اپنا گھر بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ ادھر وجدان کے پاس SHO آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم پر نیلو کے گھر والوں نے FIR کر دی ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن ہم انہیں چند پیسے دے کر ان کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ ادھر جو اس کی بیوی ہے وہ نیلو کے خلاف باتیں کرتی ہے وجدان سے اور کہتی ہے کہ تم نے تو بہت کچھ اس کے لیے کیا ہے، لیکن باتوں باتوں میں جب نیلو کی عزت پر بات آتی ہے تو وجدان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نیلو کے خلاف میں ایک بات بھی نہیں سننا چاہتا ہوں اور اپنی زبان کو اسی وقت بند کر لو جو نیلو کے خلاف ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اور پھر نیلو اپنے والد کے پاس بیٹھ جاتی ہے اپنا سر جھکا کر، اور اس کا والد اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تمہیں کیا چاہیے، اور وہ کہتی ہے کہ پاپا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تمہارا پیار چاہیے۔ ادھر دلشاد فیصل آبادی ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے اور وہاں نیلو کا ایڈریس وجدان کا ایڈریس لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ناظرین، ڈرامہ سیریل معصوم بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور آنے والی ایپیسوڈ تو اور بھی زیادہ دھماکے دار ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ہم ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جو دلشاد فیصل آبادیہ ہے سنگر بننے کے بعد پہلی دفعہ جب اسی گھر آتے ہیں جہاں پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس دروازے کو دیکھ کر اپنی گاڑی روک دیتے ہیں اور ساتھ اس کی سسٹر بھی ہوتی ہیں، لیکن جب اس دروازے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس دروازے کے اندر بھی چلا جائے، کیونکہ وہ گھر نیلو کا ہے جہاں پر وہ پہلی دفعہ کراچی میں رہنے کو آئے تھے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیلو ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم سے وجدان نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو وہ اپنا گھر بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ ادھر وجدان کے پاس SHO آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم پر نیلو کے گھر والوں نے FIR کر دی ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن ہم انہیں چند پیسے دے کر ان کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ ادھر جو اس کی بیوی ہے وہ نیلو کے خلاف باتیں کرتی ہے وجدان سے اور کہتی ہے کہ تم نے تو بہت کچھ اس کے لیے کیا ہے، لیکن باتوں باتوں میں جب نیلو کی عزت پر بات آتی ہے تو وجدان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نیلو کے خلاف میں ایک بات بھی نہیں سننا چاہتا ہوں اور اپنی زبان کو اسی وقت بند کر لو جو نیلو کے خلاف ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اور پھر نیلو اپنے والد کے پاس بیٹھ جاتی ہے اپنا سر جھکا کر، اور اس کا والد اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تمہیں کیا چاہیے، اور وہ کہتی ہے کہ پاپا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تمہارا پیار چاہیے۔ ادھر
दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का एड्रेस वजदान का एड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है, सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं, तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं। लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहाँ पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है, अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की, लेकिन हम उन्हें चंद पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। इधर जो उसकी बीवी है वो नीलो के खिलाफ बातें करती है वजदान से और कहती है कि तुमने तो बहुत कुछ उसके लिए किया है, लेकिन बातों बातों में जब नीलो की इज्जत पर बात आती है तो वजदान खड़ा हो जाता है और कहता है कि नीलो के खिलाफ मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ और अपनी ज़बान को इसी वक्त बंद कर लो जो नीलो के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। और फिर नीलो अपने वालिद के पास बैठ जाती है अपना सर झुकाकर और उसका वालिद उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, और वो कहती है कि पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इधर दिलशाद फैसलाबादी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ नीलो का एड्रेस वजदान का एड्रेस लेने की कोशिश करता है। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल मासूम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि हम नाजरीन देख रहे हैं कि जो दिलशाद फैसलाबादिया है, सिंगर बनने के बाद पहली दफ़ा जब उसी घर आते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं, तो उस दरवाजे को देखकर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और साथ उसकी सिस्टर भी होती हैं। लेकिन जब उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस दरवाजे के अंदर भी चला जाए, क्योंकि वो घर नीलो का है जहाँ पर वो पहली दफ़ा कराची में रहने को आए थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो नीलो है उससे कहा जाता है कि तुमसे वजदान ने कोई झूठ नहीं बोला है, अगर उसने झूठ बोला है तो वो अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला है। इधर वजदान के पास SHO आता है और उसे बताता है कि तुम पर नीलो के घर वालों ने FIR कर दी है झूठ बोलने की।